इसराइल की जानिब से नवे रोज़ भी ईरान के खिलाफ जहरियत। ईरानी शहर कुम में रिहायशी इमारत पर बमबारी से 2 अफराद शहीद जबकि 4 जख्मी। तेहरान और इस्फहान में भी धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। सहूनी फौजी मराकज़, 2 फ़ज़ाई अड्डे, दिफाई सनतें, कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ को निशाना बनाया गया। वस्ती इसराइल धमाकों से गूंज उठा। ईरान को जंग रोकना होगी वरना इसराइल को रोकना बहुत मुश्किल होगा। अमरीकी असासों पर हमला करने वालों को बहुत दुख होगा। अमरीकी सदर की न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान ने ईरान इसराइल तनाज़े के पुरअमन हल के लिए किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को तनाज़ा सिफारतकारी से हल करने का मशवरा दे दिया। मशरिक़ वस्ता में मुस्तक़िल क़याम अमन कमीशन। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची OIC इजलास में शिरकत के लिए इस्तांबुल पहुँच गए। 2 रोज़ा इजलास आज से इस्तांबुल में शुरू होगा। ईरानी हमलों से इसराइल में 25,000 से ज़ायद इमारतों को नुकसान पहुंचा। 2,600 से ज़ायद गाड़ियां तबाह हुई। इसराइल ने ईरानी हमलों से माली नुकसानात पर रिपोर्ट जारी कर दी। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाने पर नोबेल प्राइज़ मांग लिया। फिर खुद ही कह डाला कि नोबेल प्राइज़ सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, मुझे नहीं दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत ने जनूबी एशिया को एटमी तसादुम से बचाया। पाकिस्तान ने अमरीकी सदर को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश कर दी। ट्रंप की क़यादत असल सालिस करार। पाकिस्तान ने यूक्रेन तनाज़े के हल के लिए सिफारतकारी को मौका देने का मशवरा दे दिया। नायब मंदूब का सलामती काउंसिल इजलास में फ़रोग़ अमन पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी ने ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दे दिया। वज़ीर आज़म का सज्जाद गनी की खिदमात को खिराज तहसीन। इस्तीफ़ा मंजूरी के लिए काबीना डिवीज़न को इरसाल। साबिक़ वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 72वीं सालगिरह। बिलावल भुट्टो का वालदा का मिशन आगे बढ़ाने का अज़्म। शहरी रहमान ने इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बेनज़ीर के विजन की एक मिसाल करार दे दिया। अपरदीर में मूसलाधार बरसात के बायस सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। कुमराट में बच्ची जहां बहक, 3 राब्ता पुल बह जाने से दर्जनों सैयाह फंस गए। 4 मकान और 1 पावर हाउस दरिया बुर्द। मुल्क भर में प्री मानसून सीजन का आगाज। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में खूब बादल बरस पड़े। मुल्क के दीगर हिस्सों में भी आज से 23 जून तक बरसात मुतवक्के। सवाबी के थाना IDS की हदूद में होटल पर फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। दोनों एहलकार खाना खा रहे थे। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। कराची के इलाके बोर्ड बेसन में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। सीव्यू से भी 1 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। और पाकिस्तान फ्रांस को हराकर नेशंस कप हॉकी के फाइनल में पहुंच गया। कौमी टीम ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट पर 3-2 से शिकस्त दी। फाइनल में मुकाबला न्यूजीलैंड से आज शाम 6 बजे होगा। इसराइल की जानिब से नवे रोज़ भी ईरान के खिलाफ जहरियत। ईरानी शहर कुम में रिहायशी इमारत पर बमबारी से 2 अफराद शहीद जबकि 4 जख्मी। तेहरान और इस्फहान में भी धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। ईरान की जानिब से जवाबी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। सहूनी फौजी मराकज़, 2 फ़ज़ाई अड्डे, दिफाई सनतें, कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ को निशाना बनाया गया। वस्ती इसराइल धमाकों से गूंज उठा। ईरान को जंग रोकना होगी वरना इसराइल को रोकना बहुत मुश्किल होगा। अमरीकी असासों पर हमला करने वालों को बहुत दुख होगा। अमरीकी सदर की न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान ने ईरान इसराइल तनाज़े के पुरअमन हल के लिए किरदार अदा करने की पेशकश कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को तनाज़ा सिफारतकारी से हल करने का मशवरा दे दिया। मशरिक़ वस्ता में मुस्तक़िल क़याम अमन कमीशन। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची OIC इजलास में शिरकत के लिए इस्तांबुल पहुँच गए। 2 रोज़ा इजलास आज से इस्तांबुल में शुरू होगा। ईरानी हमलों से इसराइल में 25,000 से ज़ायद इमारतों को नुकसान पहुंचा। 2,600 से ज़ायद गाड़ियां तबाह हुई।
इसराइल ने ईरानी हमलों से माली नुकसानात पर रिपोर्ट जारी कर दी। अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाने पर नोबेल प्राइज मांग लिया, फिर खुद ही कह डाला कि नोबेल प्राइज सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, मुझे नहीं दिया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत ने जनूबी एशिया को एटमी तसादुम से बचाया। पाकिस्तान ने अमेरिकी सदर को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश कर दी। ट्रंप की क़यादत असल सालिस करार। पाकिस्तान ने यूक्रेन तनाज़े के हल के लिए सिफारतकारी को मौका देने का मशवरा दे दिया। नायब मंदूब का सलामती काउंसिल इजलास में फ़रोग़ अमन पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह करार दे दिया। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी ने ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दे दिया। वज़ीर आज़म का सज्जाद गनी की खिदमात को खिराज तहसीन, इस्तीफ़ा मंजूरी के लिए काबीना डिवीज़न को इरसाल। साबिक़ वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 72वीं सालगिरह। बिलावल भुट्टो का वालदा का मिशन आगे बढ़ाने का अज़्म। शहरी रहमान ने इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बेनज़ीर के विजन की एक मिसाल करार दे दिया। अपरदीर में मूसलाधार बरसात के बायस सैलाबी रेले ने तबाही मचा दी। कुमराट में बच्ची जहां बहक, 3 राब्ता पुल बह जाने से दर्जनों सैयाह फंस गए। 4 मकान और 1 पावर हाउस दरिया बुर्द। मुल्क भर में प्री मानसून सीजन का आगाज। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में खूब बादल बरस पड़े। मुल्क के दीगर हिस्सों में भी आज से 23 जून तक बरसात मुतवक्के। सवाबी के थाना IDS की हदूद में होटल पर फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। दोनों एहलकार खाना खा रहे थे। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। कराची के इलाके बोर्ड बेसन में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। सीव्यू से भी 1 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। और पाकिस्तान फ्रांस को हराकर नेशंस कप हॉकी के फाइनल में पहुंच गया। कौमी टीम ने फ्रांस को पेनल्टी शूटआउट पर 3-2 से शिकस्त दी। फाइनल में मुकाबला न्यूजीलैंड से आज शाम 6 बजे होगा।